कराची में गुलशन इकबाल लीपा पुल के करीब दिल खराश वाकया। 3 साल का बच्चा शॉपिंग मॉल के सामने खुले मैन होल में गिर गया। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल, हुकूमत से मदद की दुहाई। इब्राहिम की तलाश के लिए भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों को सजा देने का वादा। बच्चे के दादा गम से निढाल। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक़्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। कराची में खुले मैन होल शहरियों के लिए वबाल जान। मुश्तइल शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ नारे। शहर कायद में रवां बरस मैन होल में गिरने से 20 शहरी जाँ बहक हो चुके। गुज़श्ता साल भी 19 शहरी जान से गए थे। विफाकी हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। गुजरांवाला में सीसीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। मुल्जिमान ने छापों के दौरान शदीद मुजाहमत की। मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खानेवाल में भी मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात और असलहा बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। कभी एक तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। 18वीं तरमीम और एनएफसी को छेड़ना मतलब आग से खेलना। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त थी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वज़ीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर 7 तैयारे गिरने की बात करती। अडियाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क्या सराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह। क्या सराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा
नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं। देखना है राह में रुकावट कौन है। कराची में किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। और गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा गाजी हमाद का बेटा भी शामिल। इसराइल ने फलस्तीनियों को 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया। मगरबी किनारे में सियोनी फौज की कार्रवाइयां। मजीद 10 फलस्तीनी गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कराची से आपको अपडेट करें। कराची में नीपा चुरंगी के करीब खुले मैन होल में 3 साल के बच्चे के गिरने का वाकया। 4 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैन होल के अतराफ की लाइन को भारी मशीनरी के जरिए खोदा जा रहा है। मुश्तिल शहरियों ने यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे जिशान मुगल से। जिशान, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? अभी तक कोई पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, जो है गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जो है रूनुमा हुआ था, जिसमें नीपा चुरंगी के करीब में खुले मेन हॉल के अंदर एक बच्चा जो था वो जा गिरा था। बताया गया कि बच्चा जो था वो अपने वालिदैन के हमरा जो है एक निजी शॉपिंग सेंटर से बाहर निकला और बच्चा जो है वालिदैन से हाथ छुड़ाकर और आगे की जानिब बढ़ा और इस खुले मेन हॉल के अंदर जा गिरा। जिसके बाद जो है फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू का अमला पहुँचा। W1 W2 की जो टीमें यहाँ पर पहुँची, इसके अलावा जो गोताखोर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर बोर्ड का जो अमला था वो भी यहाँ पर पहुँच के उन्होंने यहाँ पर इमदादी कार्रवाई थी उसका अमल यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में शहरी और इसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं और कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि जो बच्चा इस खुले मेन हॉल के अंदर गिरा है उसे फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुश्तिल अफराद की जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी किया गया, जिसके बाद हसन स्क्वायर और इसके अलावा जो नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली जो सड़क है उसे मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मुश्तिल अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है शदीद नारेबाजी जो है मेयर कराची के खिलाफ की गई और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर शहरी जो है इल्तिजाएँ कर रहे हैं आला हुकाम से कि फौरी तौर पर यहाँ पर मज़ीद जो है हैवी मशीनरी यहाँ पर भेजी जाए ताकि जो ये काम है रेस्क्यू का इसे फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। और साथ में कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर शहरी आ चुके हैं और शावर जो है वो है हैवी मशीनरी के ज़रिए यहाँ पर 3 गड्ढे किए गए हैं और इन गड्ढों की बताया जा रहा है करने से जो पाइपलाइन है उसे तोड़ा जा रहा है ताकि जो बच्चा इस खुले मेन हॉल के अंदर गिरा है उसे यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन तकरीबन 4 घंटे का जो वक्त है वो गुजर चुका है इस ऑपरेशन में, लेकिन बच्चे का ताहाल कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका है। वालिदैन यहाँ पर इस वक्त गम से निढाल दिखाई देते हैं और जो मुश्तिल अफराद हैं और इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके मेयर कराची और इसके अलावा मुतल्लिका इदारों पर गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई जाए और इसके अलावा जो मुतल्लिका इदारे हैं फौरी तौर पर कोशिश करें कि ये जो बच्चा इसमें गिरा है उसे फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए।